राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। शनि आने वाली 4 नवंबर 2023 को सर्व शक्तिशाली होने वाले हैं। अपनी ताकतवर स्थिति में वो आ जाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो मार्गी होने जा रहे हैं आने वाली 4 नवंबर 2023 को, और 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। शनि देव कर्म फल के दाता हैं। काल पुरुष का जो जन्मांक नेचुरल जोडिएक होता है, जो कि मेष लगन का होता है, उसमें शनि देव 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। मकर और कुंभ राशि के वो स्वामी है। मतलब आप किसी भी राशि या लगन के व्यक्ति हो, आप मेहनत कितनी करेंगे और उसका फल कितना पाएंगे, इसका निर्धारण शनिदेव करते हैं। अनुशासन व सीमाओं में रहकर विद इन डिसिप्लिन एंड कन्फाइनमेंट्स संघर्ष करना ये शनि सिखाते हैं। ज्योतिष में सबसे बड़े टीचर, लाइफ लेसन देने वाला ग्रह यदि कोई है तो वो शनिदेव है। अनुशासन व सीमाओं में रहकर कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निभाना शनिदेव ही सिखाते हैं। जब तक आप जो चीजें हैं उनकी प्राप्ति के काबिल नहीं हो जाते, किसी भी फल की प्राप्ति के आप काबिल नहीं हो जाते, तब तक शनि संघर्ष कराते हैं। इसलिए शनिदेव रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता के कारक हैं। जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई जाएं तो शनि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विलंब, रुकावटें और आपको आलस्य भी देते हैं। निराशा, भय और एंजाइटी भी शनिदेव ही देते हैं। रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के लिए शनि का महत्व सबसे ज्यादा है। इसलिए शनि जब भी वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है ज्योतिष में। वैसे तो ये कोई नई घटना नहीं है इस 2023 में उनका वक्री होना या मार्गी होना। वो हर वर्ष ही वक्री होते हैं और फिर मार्गी होते हैं, लेकिन शनि की गति में जो ये परिवर्तन होता है ये सभी की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 4 नवंबर 2023 को शनिदेव जब मार्गी होंगे तो तुला राशि वाले लोगों पर, लिब्रा पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। चंद्र राशि, लगन की राशि आपको नहीं पता है तो आप नाम की राशि से भी इसको देख सकते हैं। तुला वालों के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह होते हैं। आपके केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी, चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी। चतुर्थ भाव जो रहता है ये होता है आपके सुख का, सुख सुविधाओं के साधन का, आपकी मानसिक शांति का, लग्जरी का, घर, जमीन, वाहन, प्रॉपर्टी, माता, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। पंचम भाव जो रहता है ये आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है, आपके विवेक को, आपके पैशन को, आर्ट एंड क्रिएटिविटी को, स्टेज परफॉर्मेंस को, आपके निवेश कार्य, स्पेकुलेशन। इसके साथ ही आपका शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, प्रेम संबंध, ये सब भी पंचम भाव से ही देखे जाते हैं। पिछले 140 दिनों से 17 जून 2023 से ही शनिदेव वक्री चल रहे थे। वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं होता है। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। ग्रह जब भी वक्री होता है तो वो पहले थोड़ा ठहरता है, फिर पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया था, कुछ चीजों को वो ठीक करना चाहता था, इसके बाद वो आगे बढ़ता है। इसलिए वक्री ग्रह रेट्रोस्पेक्शन, पुनरावलोकन की बात करता है। विशेषकर शनि जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो जो विलंब का तत्व है, डिले का एलिमेंट, वो विभिन्न चीजों में, विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ जाता है। तुला वालों के लिए भी शनिदेव जब मार्गी हुए थे तो वो आपसे चाहते थे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपने आर्थिक पक्ष को लेकर, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के मामले में, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में आत्म मंथन करें कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है आपसे, कुछ गलत रास्ते पर तो आप नहीं जा रहे हैं। इन सभी एरिया में रिविजिट का मौका शनिदेव जब वक्री थे तो उन्होंने आपको दिया। तुला वालों को पिछले 140 दिन में आर्थिक पक्ष जो था उनका कमजोर रहा। धन से जो लाभ है, धन की जो बचत है उसमें अस्थिरता रही। इन्वेस्टमेंट्स, निवेश कार्यों में समस्याएं हुई। साथ ही संतान से भी आपके मतभेद हुए, कंसीविंग प्रॉब्लम्स हुई। आपकी मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। आपने जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए उनका वो रिजल्ट नहीं आ रहा था जितनी आपको उम्मीदें थी। कैरियर, रोजगार में आपकी ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन अब 4 नवंबर 2023 से शनिदेव मार्गी गति से संचरण करेंगे और 30 जून 2024 तक वो अपनी सीधी चाल से ही चलेंगे। तुला वालों के लिए शनिदेव आपके पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं। साधारणतः पंचम भाव में जो शनि का गोचर है वो शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि तुला वालों के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह होते हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो मार्गी हो रहे हैं, तो ये तुला वालों को काफी शुभता देंगे। पंचम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में होता है तो ये काफी मजबूत स्थिति बनती है। आपकी जो बुद्धि है, बौद्धिक क्षमता है, विवेक है आपका, उसको ये बढ़ाता है। निर्णय लेने की शक्ति आपकी मजबूत होगी। इन 7.5-8 महीनों के समय में, नवंबर से 30 जून के बीच में, 30 जून 2024 तक के समय में आप जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे उनका लाभ आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर रहेगी।
संतान पक्ष आपका बेहतर होगा, कंसीविंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। पहले से यदि आपकी संतान है तो उनके शिक्षा और करियर से संबंधित तरक्की देखने को आपको मिलेगी। छात्रों के लिए भी ये समय बेहतरीन रहेगा। शनिदेव अनुशासन, हार्डवर्क के कारक हैं और पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही है। साथ ही में इस पीरियड में राहु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो इन 8 महीनों के समय में आप शिक्षा प्राप्ति का मामला हो या कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने का मामला हो, इनमें आपको बहुत शुभता मिलने वाली है। तुला राशि के जो छात्र हैं उनको, जिनकी शिक्षा में किसी भी तरह से ब्रेक लग गया था, वो फिर से शुरू कर सकते हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। व्यापारिक साझेदारियों से आपको लाभ होगा। आपके जो रिलेशंस हैं, चाहे प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, उनमें लॉयल्टी, मैच्योरिटी देखने को मिलेगी, मैच्योर बिहेवियर देखने को मिलेगा। कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगा। आपके जो निवेश कार्य हैं, इन्वेस्टमेंट्स, उसके लिए भी लाभदायक स्थितियां बनेगी, लेकिन गैम्बलिंग से आपको बचकर रहना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको फायदा देगी। शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं। इसके साथ ही जो आर्ट एंड क्रिएटिविटी है, स्टेज परफॉर्मेंस है, पॉलिटिक्स है, इसमें भी आपको शुभता मिलेगी। आपने किसी पैशन को यदि आप कैरियर का रूप देना चाहते हैं तो आप दे पाएंगे। पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में ही मजबूत होना यह आपको भाग्यशाली भी बनाता है। देखिए, जो छठा भाव रहता है यह आपके लिए चैलेंजेस का होता है, चुनौतियों का, हर्डल्स का। और जो पंचम भाव है ये छठे भाव के व्यय का भाव है। छठे भाव का 12वां भाव होता है ये। फिफ्थ हाउस इज 12th ऑफ सिक्स्थ हाउस। तो चुनौतियों का व्यय हो रहा है, ये इस चीज को दिखाता है। आप अपनी बुद्धि से, बौद्धिक क्षमता से हर चुनौती का सामना कर लेंगे। शनिदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर भी पंचम भाव में मजबूत हो रहे हैं, तो आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसमें मजबूती आएगी। कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में बेहतर तरीके से आप अपने काम को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। माता की स्थिति को भी ये मजबूत करेगा। उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपको लाभ भी होगा उनसे। चौथे भाव की चीजों को लेकर आपकी जो बुद्धि है, निर्णय लेने की अक्षमता, वो अच्छी होगी। मकान, जमीन, वाहन से संबंधित जो खरीद बिक्री है, रियल एस्टेट, होम डिजाइनिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इन सभी क्षेत्रों से यदि तुला वाला कोई व्यक्ति जुड़ा है तो उसके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेगी। धन लाभ भी होगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि धन भाव यानी कि दूसरे भाव पर रहेगी। शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। कुंभ राशि जो रहती है ये सोशल नेटवर्किंग को, सोसाइटी यानी कि समाज से लाभ लेना, सोसाइटी की तरक्की, वैज्ञानिक सोच जिससे पूरे समाज का भला हो, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो कुंभ राशि का शनि कैरियर से संबंधित, फाइनेंस, मैनेजमेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसी अच्छी क्वालिटीज आपको दे सकता है। इसलिए जो भी तुला वाले टेक्निकल, इंजीनियरिंग, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअल, मैन्युफैक्चरिंग, पॉलिटिक्स, बिग कॉरपोरेट्स में नौकरी करना, फाइनेंस से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां मार्गी शनि बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको लाभ को सिर्फ अपनी ही तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। कुंभ राशि का शनि लाभ को बांटना सिखाता है। आपके आसपास की जो सोसाइटी है, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, कुलीग्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनकी भी ग्रोथ हो, ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। क्या उपाय तुला वालों को विशेष करना चाहिए जिससे शनिदेव का बेहतर फल आपको मिल सके? आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शनि स्वयं शिव भक्त हैं। इसके साथ ही शनिवार को संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद, पीपल का जो पेड़ रहता है उसके नीचे यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता को ये बढ़ाएगा। राम राम।